जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेमेडी मेरे हाथ से छूट नहीं रही है। मेरे ये रेमेडी बालों के लिए बहुत अच्छी, एकदम बालों को काला कर देती है नेचुरल तरीके से। इतना काला कर देती है ना दोस्तों कि हमें बाहर की डाई और मेहंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एकदम हमारे किचन की जो चीज़ें होती है उसी से रेमेडी बनाई है मैंने। देख लीजिए, मैंने हैंड वॉश किया है, कर रही हूँ बार बार, लेकिन साफ़ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है बालों के लिए, एकदम बालों को नेचुरल तरीके से काला कर देती है। तो मेरी दादी हैं, उनके बाल एकदम वाइट हो गए हैं, एकदम सफ़ेद हो गए हैं, तो और उनके बाल भी बहुत टूट गए थे। तो मैंने सोचा मैं उनके लिए घरेलू रेमेडी बना देती हूँ। तो मैंने ये रेमेडी उनके लिए बनाई और वो बहुत खुश हो गई। जब मैंने उनके बालों में लगाया, उनके बाल एकदम काले हो गए और उनके पैसे भी नहीं लगे। बहुत खुश हो गई मेरी दादी, बोली कि बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही खुश हुई। और इस रेमेडी से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। तो आपके किचन में ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप ले लीजिए। सौंफ जो होता है ना, हमारे बालों को एकदम कुदरती तरीके से नेचुरल काला करता है। क्या होता है ना दोस्तों कि इसमें जो बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, और इसको हम चाहें तो अपने घर पे भी उगा सकते हैं। अगर इसका बीज हम गमले में डाल देते हैं तो ये गमले भी हमारे उग जाता है। हम तो अपने गमले में इसको उगाए हैं, हमारे गमले में लगा हुआ है। तो आप भी इसको घर पे भी उगा सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, कलौंजी ना है, ये भी हमारे बालों को एकदम नेचुरल तरीके से इतना अच्छा काला करती है ना। मैंने जब दादी को किया, बहुत ही खुश हो गई दादी। और आप लोग भी इस रेमेडी को ट्राई जरूर करिएगा और अपने आसपास के लोगों को जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमें लेना है और फिर लेना है हमें लोहे का तवा। कढ़ाई ले लीजिए या तवा ले लीजिए, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। क्योंकि लोहे में होता है ना कि लोहे में बहुत से सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छे। और लोहे के तवा कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कैल्शियम वगैरह होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो हमें मिलते हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से भून लीजिए तवा में या कढ़ाई में। तो अच्छे से इसको आप भूनिएगा कि एकदम ये ब्लैक हो जाए। तो आप आराम से भूनिए। देखिए दोस्तों मैं आराम से भून रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनूंगी, नहीं तो साथ में ही जल जाएगा। इसको इतना भूनना है कि एकदम ब्लैक हो जाए दोस्तों। जब ये ब्लैक हो जाएगा ना, इसका जो रिजल्ट आया मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अपने आसपास के लोगों को भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आसपास में जो कोई लोग होंगे ना जिनके बाल सफ़ेद होंगे, उन्हें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इतनी अच्छी रेमेडी है ना कि क्या ही बताएं। हम पैसे भी नहीं लगते हैं और बहुत ही नेचुरल तरीके से हमारे बालों को काला कर देता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, कि कोई भी नुकसान नहीं करता। जो हम मार्केट से मेहंदी लेकर आते हैं, कलर लेकर आते हैं ना, उससे क्या होता है ना दोस्तों, हमारे बाल कभी कभी जब उनको लगाते हैं तब तो चलो काला हो जाता है, पर बाद में प्रॉब्लम होती है। इतना ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं कि क्या बताएं। हमारे बाल तो फिलहाल अभी वाइट नहीं है, लेकिन जो हमने कलर मेट लगा लिया अपने बालों में, तो हमारे बाल इतने टूटे कि हम तब से कलर मेट लगाना छोड़ दिया। हम दोबारा कलर मेट में हाथ नहीं लगाया। उसके बाद हम नेचुरल तरीके से जो मेहंदी होती है ना पेड़ वाली, उसी से पत्तियाँ तोड़ के ला के अपने बालों में लगाते हैं। उसकी रेमेडी आपको बताएंगे हम, और उससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है। इससे बहुत ही अच्छा साइन आता है दोस्तों। इसमें जो कलौंजी और सौंफ होता है ना, इससे हमारे बालों को जड़ से हमारे बाल मजबूत होते हैं, और जो बाल टूट चुके होते हैं वो हमारे बाल निकलने लगते हैं इसको लगाने से। तो उसको आप नहाने से 1 घंटा पहले लगा लीजिए। 1 घंटे नहीं, आधा घंटा लगा लीजिए बस, जाके अच्छे से आपके जो सर में क्या कहते हैं, त्वचा में अच्छे से ये आधा घंटा जब लगा रहेगा ना, तो आपके त्वचा में अंदर तक जाएगा, बालों सर में, तो बालों को जड़ से मजबूत कर देगा दोस्तों। तो देख लीजिए मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, अभी अच्छे से भून गया है। तो हम इसे क्या करना है, अच्छे से हमको इसको पीस लेना है। तो आपके पास अगर दोस्तों सिलवट्टा है तो सिलवट्टे पे पीसिए। सिलवट्टे पे आप आसानी से पीस सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा। इस तरीके से हम पीस रहे हैं ना, तो इसमें टाइम भी लग रहा है, अच्छे से पीस नहीं जा रहा है दोस्तों। तो आप सिलवट्टे पे पीसिएगा अच्छे से, एकदम बारीक, कितना अच्छा बारीक पीस लीजिए दोस्तों। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही 2 चीज़ें होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से पीसने के बाद इसमें क्या करना है, एक चीज़ होती है जो इसमें, एक और चीज़ जो ऐड करेंगे हम, वो बहुत ही नेचुरल होती है, हर किसी के घर में होती है। अगर दोस्तों वो आपके घर में है तो देख लीजिए, इसका एकदम बारीक कर दिया मैंने। तो अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं, जो बता रहे थे आपको, तीसरी चीज़, वो है हमारा कड़वा तेल। कड़वा तेल क्या होता है ना, कड़वा तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए। जो अगर आपके घर पे है तो उसको ले लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मार्केट से ले लीजिए। लेकिन अगर घर का है तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि दादी मम्मी जो हमारी होती है ना, दादी नानी, ये लोग सब यही यूज़ करती थी। हम लोगों को भी यही बोलती है यूज़ करने के लिए, लेकिन हम लोग सरसों का तेल कहाँ लगाने वाले हैं। लेकिन सरसों का तेल हम पहले नहीं लगाते थे दोस्तों, अब लगाते हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत टूट रहे थे। तो अब हम हफ्ते में 2 बार सरसों का तेल लगाते हैं, शाम को लगा लेते हैं, सुबह वॉश कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जब मिक्स कर लेंगे, उसके बाद
आप इसका जब लगाएंगे ना अपने बालों पे, आपको खुद ही नहीं यकीन होगा, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों को एकदम काला हो गया। जिस तरीके से मेरे हाथों पे लगा हुआ है, इसी तरीके से बालों का कलर भी काला करता है, बहुत ही अच्छा कलर करता है। तो दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर लगाएं और अपने आसपास के लोगों को बताएं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इससे हमारे बाल एकदम शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करेगा और अपने बालों को मजबूत बनाइए नेचुरल तरीके से, ना कि डाई, हेयर डाई, कलर मैट, ये सब ना यूज करें। आप घरेलू चीज़ें रेमेडी, घर की बनी हुई रेमेडी कोई भी यूज कर सकते हैं, बना के आप खुद, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो प्राकृतिक होता है। और जो ये सारी चीज़ें होती है मार्केट में, उससे पता नहीं कौन कौन सा केमिकल डाल देते हैं ना, तो उससे हमारे बाल क्या होता है, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं और फिर हम गंजे होने लगते हैं। तो इस वजह से हमें अब ये गलती नहीं करनी है, हमको घर पे ही अपनी हेयर डाई बना के अपने बालों में लगाना है दोस्तों। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, बालों पे बहुत अच्छी शाइन आती है। हमारे बाल जो टूट चुके होते हैं वो भी जड़ से निकलने लगते हैं, काले, जितने भी सफ़ेद बाल होते हैं वो सब काले हो जाते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।